कामड़ जी, को अलग थलग करे। आज हम बातचीत करेंगे राम मंदिर में हुए चढ़ावा चोरी विषय पर। राम मंदिर में जो चोरी की गई है, भक्तों द्वारा दान किए गए, आम व्यक्ति द्वारा दान किए गए रुपये, पैसे, चांदी के मुकुट, चांदी की ईंटें, पता नहीं क्या क्या चीजें वहां चोरी हुई हैं, और एक पूरा पर्दा डालने की कोशिश है सरकार की, और सच्चाई लोगों में ना जाए इसके पुख्ता प्रबंध कर रही है सत्ता पक्ष। आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, वो भी इस मामले पर बच रहे हैं अपनी बात कहने से, और उसको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम का एंगल डालने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी चुप हैं, और वो हिंदू संगठन भी चुप हैं जो आस्था आस्था राम राम मंदिर मंदिर चिल्लाते थे, पूरे देश में हिंदू मुसलमान दंगे करवाते थे। इस विषय की गहराई पर, इसके विभिन्न आयाम पर और इसके दूरगामी असर पर चर्चा करेंगे कामरेड इंद्रजीत सिंह के साथ। नमस्कार कामरेड जी। नमस्कार। आपका स्वागत है कामरेड जी। धन्यवाद। तो कामरेड जी, आपकी क्या टिप्पणी है ये पूरा जो घटनाक्रम आया है इस पर? ये देर सवेर तो होना ही था। असल में कुछ लोगों तो इसके ऊपर कोई आश्चर्य नहीं हुआ, और कुछ लोगों को दुख बहुत हुआ है। जो लोग इनको वास्तव में अपने धर्म के प्रतिनिधि के तौर पर देखते थे ना, उनको तो झटका लगा, सदमा लगा, दुख हुआ। और जो लोग मतलब ये इनकी राजनीति को समझते हैं कि जो धर्म और राजनीति को मिला के जिस तरीके से लोगों की भावनाओं का इस्तेमाल करते हैं, उनको कोई ज़्यादा इसके ऊपर आश्चर्य नहीं हुआ है। असल में सच्चाई पता है क्या है कि ये जिसको मतलब राम मंदिर कह रहे हैं ना, उसके निर्माण की जो शुरुआत है, वास्तव में वही एक बहुत बड़े झूठ और फर्जीवाड़े के ऊपर टिकी हुई है। वो कैसे कामरेड जी? वो इसलिए क्योंकि जिस समय के ऊपर यहाँ पे बाबरी मस्जिद होती थी, उसको उन्होंने निशाना बना के प्रचार करना शुरू कर दिया कि यहाँ पे एक मंदिर होता था, और वो मंदिर था राम का, और वहाँ पर राम जी पैदा हुए थे, और उस मंदिर को तोड़ के उसके ऊपर मस्जिद बनाई गई है। तो ये जो पुरातत्व विभाग है भारत का, और जो बड़े बड़े पुरातत्व विशेषज्ञ हुए हैं, उन्होंने मतलब इसकी अन्वेषण करके, डिस्कवरी करके ये कहा कि ये बहुत बड़ा झूठ है। ये जहाँ मस्जिद बनी हुई है, यहाँ कोई मंदिर नहीं था। और इसी संदर्भ में क्योंकि वो झूठ था, तो उसके सहारे से सत्य बनाना इनके लिए अपने आप में एक चुनौती थी। और आज मैं ये कह रहा हूँ कि उस टाइम पर जो रथ यात्रा निकाली गई थी लाल कृष्ण आडवाणी जी द्वारा, वो एक प्रोजेक्ट था, बहुत बड़ा राजनीतिक प्रोजेक्ट सत्ता हथियाने का। और आज ये जो 11-12 साल से सत्ता में बैठे हैं, ये
इसका काफी बड़ा श्रेय उसी आंदोलन को जाता है जो उन्होंने राम मंदिर निर्माण करने के लिए रथ यात्रा निकाली गई थी। और ये चीज सुप्रीम कोर्ट में भी गई और बड़ी रोचक बात है ये, जिसमें हमारी न्यायपालिका के बारे में भी बहुत एक गंभीर संकेत उभरता है, जिस बात से जो यहाँ के उस टाइम पर चीफ जस्टिस साहब थे चंद्रचूड़ साहब, उनके पास केस लगा हुआ था, उनके बेंच के पास, और उन्होंने कहा कि ऐसे कोई मंदिर वगैरह इसके नीचे नहीं था। ये सच्चाई की बात है। लेकिन वो निर्णय ये दिया कि अच्छा ये होगा कि ये जो बाबरी मस्जिद कमेटी है, ये इस जगह का स्थानांतरण वो मंदिर न्यास के हाथों में कर दिया जाए, उनको दे दें ये, और मंदिर बनाने का रास्ता साफ कर दिया जाए। और उसका उन्होंने बहुत ही ऐसा हास्यास्पद आधार बताया जो कि न्यायपालिका के इतिहास में बहुत ही गलत संकेत की तरह से हमेशा के लिए दर्ज रहेगा। उन्होंने ये कहा कि मैं जब अध्यात्म उसमें अपनी मेडिटेशन में डूबा हुआ था, उस टाइम पर मेरे को आध्यात्मिक शक्ति ने ये आदेश दिया, निर्देश दिया कि आपके हाथों में ये बहुत अच्छा काम हो जाएगा, आप ये भूमि जो है वो हिंदू न्यास मंदिर न्यास को दिलवा दो। मतलब ये तो तथ्य, तर्क और साक्ष्य की हत्या करके आस्था के आधार पर भारतीय चीफ जस्टिस फैसला कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा, आस्था के आधार के ऊपर, जबकि न्याय और आस्था अलग अलग चीज होती है। आस्था के पीछे कोई वैज्ञानिक कारण नहीं होता, लेकिन एक न्यायमूर्ति जिनको कहा जाता है, जब वो खुद इस प्रकार की मतलब निर्मूल बातें करने लगे तो जाहिर है मतलब दुख होता है। ऐसा नहीं है कि न्यायपालिका में अच्छे लोग नहीं हैं, और ऐसा भी नहीं है कि उसके बाद कोई खराब लोग नहीं आए कई लोग हैं बैठे हुए और अच्छे भी हैं। लेकिन ये एक ऐसा निर्णय था जो निर्णय देने के बाद उन्होंने रिजेंटमेंट तो करी, साथ में ही उन्होंने लिख दिया कि मस्जिद बनाने के लिए भी एक और वैकल्पिक जगह इनको दे दी जाए। और वो पता नहीं कहाँ दी, नहीं दी आज तक, लेकिन उसका कोई जिक्र ही नहीं है। ये जो अल्पसंख्यक लोग अपने धर्म को मानने वाले हैं, उनके साथ भी कोई अच्छा व्यवहार नहीं था। और जो वास्तव में अपने आप को हिंदू मानते हैं, उनके साथ इसलिए ज्यादती थी कि ये वास्तव में हिंदू धर्म का क्रियाकलाप नहीं है। हमारे जो सनातन है उसकी संस्कृति के अनुरूप नहीं है ये जी। सनातन की संस्कृति के अनुरूप भी शायद नहीं होना चाहिए, लेकिन सच्चाई की बात यह है कि जो धर्म की मूल भावना है उसके अनुरूप तो बिल्कुल ही नहीं है। इसलिए जो वो मतलब हिंदू धर्म को जो ईमानदारी से मानने वाले लोग हैं, ये उनके लिए बड़ी चुनौती है कि उन्होंने इनको हिंदू धर्म के प्रतिनिधि मान रखा है जो है ही नहीं। मतलब सांप्रदायिक तत्व धर्म के ठेकेदार बन गए जी। बिल्कुल बन गए, क्योंकि धर्म अलग चीज है, सांप्रदायिकता अलग चीज है। तो जो सांप्रदायिकता के तत्व थे, उनका जो घोर सांप्रदायिकतावादी ताकतें थी, उन्होंने धर्म के प्रतिनिधियों का रूप धारण कर लिया। और ये मतलब देश के लिए कोई अच्छी बात नहीं हुई, और उनके लिए भी कोई अच्छी बात नहीं हुई जो मतलब हिंदू धर्म में ईमानदारी से विश्वास रखते। आम हिंदू के साथ भी धोखा हुआ। खैर कामड़ जी, तो मूल विषय पापा लौटते हैं। लेकिन जब भारत की पार्लियामेंट में भारत के प्रधानमंत्री, जनता द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ट्रस्ट के गठन का ऐलान किया, श्री चंपत राय जी ट्रस्ट के चेयरमैन बनाए गए, और ढूंढ ढूंढ कर वो लोग उस ट्रस्ट में शामिल करे गए जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन, राम जन्मभूमि आंदोलन में चंदे दिए, अगवानी करी, या मुसलमानों के खिलाफ जहर फैलाने में, भाई को भाई से लड़ाने में जिन्होंने नेतृत्व कराया, वो चुन चुन के उसमें इकट्ठा किए। फिर ट्रस्ट ने अपना काम कराया, मंदिर बनकर तैयार हुआ, और फिर मंदिर में चढ़ावे चढ़े, और अब ये जो पूरा का पूरा एक्सपोज हुए, और अब ये जो जूत बाजार मची, अब कौन इसके लिए जिम्मेदार है, कहाँ धन गया, पूरी जो एक पारदर्शिता होनी चाहिए, ये क्या हुआ जी पूरी की पूरी घटना। तो जिस चीज की आधारशिला मतलब झूठ, मिथ्या और फर्जीवाड़े पे टिकी हुई हो, उसका आगे का जो भी कुछ क्रियाकलाप होएगा
वो भी फर्जीवाड़ा ही होएगा, ये पक्की बात है। तो बनने की बात तो बाद में, इससे पहले एक बुनियादी बात ये है कि हमारे देश की जो सीपीआईएम और दूसरी वामपंथी पार्टियां हैं, वो शुरू से ये कहती रही हैं कि धर्म और राजनीति का यदि मिश्रण किया जाएगा, अगर घालमेल किया जाएगा, तो उससे धर्म की भी हानि होगी और राजनीति की, दोनों की हानि होगी। आज ये बात प्रमाणित हो गई है, धर्म की भी हानि हुई है और राजनीति की भी हानि हुई है। और ये तो कामरेड जी, जब भारत के प्रधानमंत्री एक धार्मिक ट्रस्ट का ऐलान कर रहे हैं मंदिर का, ये भारतीय संविधान के जो मूल आधार है धर्मनिरपेक्षता, उस पर तो आघात ही है। आघात ही नहीं है, ये उसको धराशायी करने वाली चीज है। और बतौर प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करने का मतलब क्या था उनका? भाई ठीक है, ये जो भी धर्म के मामलों के गुरु हैं, जैसे भी झूठे साचे अच्छे भी होंगे, जो कोई साधु संत होंगे कई सारे, तो बल्कि मेरे को ये पता शंकराचार्य उस टाइम पर बहुत नाराज थे और उन्होंने इसका विरोध भी किया था इस बात का। वो तो अब भी मांग कर रहे हैं जी, ये पूरा फर्जीवाड़ा है उनका, तो बल्कि दमन और दंडित कर रही है सरकार। ठीक है, लेकिन बात पता है क्या है कि जब जबरदस्ती वो मस्जिद तोड़ी गई थी 6 दिसंबर 1992 को, उस टाइम पर राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा जी, जो बहुत ही विद्वान थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने ये कहा था कि ये गुंडागर्दी की कार्रवाई है, विध्वंस है ये, और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लिए, जिसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। ये भारत के राष्ट्रपति के शब्द थे जी, शंकर दयाल शर्मा जी राष्ट्रपति थे उस समय। ये उन्होंने कहा था वेंडलिज्म है, एन एक्ट ऑफ वेंडलिज्म, विध्वंसता का कार्य है और ये नहीं होना चाहिए था। और उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ और उस मुकदमे के अंदर मुरली मनोहर जोशी और कल्याण सिंह और एल के अडवाणी और दूसरे जो लोग थे, उमा भारती और विनय कटियार जैसे, हाँ, विनय कटियार जैसे, वो सब के सब उसके अंदर मतलब एक्यूज्ड थे वो। ये अलग बात है कि भाई वो क्योंकि सत्ता हासिल करने के लिए था, कोई मंदिर निर्माण के लिए मतलब नहीं आप था। ये कह रहे हो ये कोई धार्मिक गतिविधि नहीं थी, एक राजनीतिक प्रोजेक्ट था, राजनीतिक परियोजना थी। अरे कुलदीप भाई, ये जो आप देखो 2024 का जो इलेक्शन था पार्लियामेंट का, उसमें नारा क्या था कि जो राम को लाए हैं उनको सत्ता में लाओ। तो राम को लाने वालों को ये कह के अगर सत्ता लोगों की मतलब रोजी रोटी और खेती बाड़ी और आजीविका और रोजगार और उनकी एकता, इसकी चिंता होनी चाहिए राज मांगने वाली पार्टी के सामने। और वो ये कह रहे थे कि जो राम को लाए हैं उनको, इसका मतलब उससे जो हिंदुस्तान के वो लोग जो राम को एक मर्यादा पुरुषोत्तम की तरह से देखते हैं, उनका भी तो एक तरह से अवमूल्यन हुआ ना, कि भाई खुद उनको लाने वाले कोई और लोग हैं। ये देखिए ना, तो वो राम से तो ऊंचे बन गए ना अपने आप में, तो उनकी वास्तविक धर्म में कितनी का आस्था होगी, इसका अंदाजा लोगों ने लगाना तो एक प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल करे अपने दुष्ट इरादों को पूरा करने के लिए। खैर कामरेड, जब एक बात करे थे, जैसे अभी एक वो फेसबुक पर एक आई भी है, एक रिपोर्ट, चिट्ठियां भी आई है कि संपत राय जी ये कह रहे हैं कि ट्रस्ट के अंदर जो SIT की रिपोर्ट है वो रखी गई, SIT ने जो जांच कर रही है। मतलब बड़ी अजीब हास्यास्पद स्थिति है कि जो जांच समिति की रिपोर्ट है वो जिनके खिलाफ जांच हो रही है उनके बीच में रखी जा रही है जी। तो ये जो SIT बन रही है, क्या योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री रहते हुए कोई दूध का दूध, कोई पानी का पानी होगा? दरबारी शासन है। SIT का क्या मतलब है रिपोर्ट न्यास में जाके रखेगा? हाँ। मतलब SIT को तो उनको अंदर करना चाहिए था अब तक, उनका काम तो इसीलिए उसको गठित किया गया था। लेकिन इसमें SIT की बात कौन सी है? सवाल तो ये है ना कि भाई करोड़ रुपए चंदा चोरी अब हुआ है, और मैं जो कह रहा था ना, जिस चीज की नींव जो है वही फर्जीवाड़े पे टिकी हुई हो, तो उसका ऊपर के जो परिणाम निकलेंगे वो भी फर्जीवाड़े के होंगे। इसीलिए जो जमीन जिसके ऊपर बना और उसके आसपास जमीनें खरीद के और न्यास ने ली गई, उसके अंदर भी बहुत बड़े घपले हुए थे, वो उस टाइम पे उजागर हो चुके, और कितने ही लोगों की दुकानें और व्यवसाय और घर जो है वो तोड़े गए थे। और यही नहीं, सैकड़ों की संख्या में मंदिर भी तोड़े गए। तो उनका कोई मंदिर में विश्वास नहीं है वास्तव में, नहीं तो छोटा है चाहे बड़ा है, तो बड़ा मंदिर बनाने के लिए छोटे मंदिर तोड़ने की क्या जरूरत है? उनको तोड़े गए, लेकिन ये तो सच्चाई की बात है। तो ये भविष्य के लिए आप क्या संकेत देखते हो जी? इस तरह संकेत ये है कि अब जनता को समझना चाहिए कि वो धर्म और
राजनीति का जो मिश्रण और मिलावट है उसको रिजेक्ट करे कि हम नहीं उचित ठहरा सकते इस बात को, और उस राजनीति को अलग थलग करे। और कौन लोग वास्तव में धर्म के हैं और कौन अधर्मी हैं, इसमें भी फर्क उनको करने की ज़रूरत है। और देखो, वास्तविक हमारा जो धर्म है, चाहे वो मान लो इस्लाम है या वो हिंदू धर्म है, वो एक तरह से आप लगा लो या तो सूफी आंदोलन से बना हुआ है या भक्ति आंदोलन से बना हुआ है। और ये सूफी और भक्ति आंदोलन वो हैं जो मतलब कोई धार्मिक कट्टरता को और जातीय आधार पे या धर्म के आधार पे नफरत और भेदभाव को बर्दाश्त नहीं करते। यही तो उभर के आया था उनमें से। नानक साहब थे, चाहे बुल्ले शाह थे, चाहे फरीद बाबा थे, या वो हमारे आप लगा लो कि जो कबीर साहब थे, या पेरियार साहब थे, या हमारे आप कह सकते हो कि जो ये जो महाराष्ट्र के जो नामदेव जी थे जी, नामदेव जी जैसे हुए, तो ये जो संत हमारे थे ये उसी दौर के थे, और उन्होंने वास्तव में धर्म को बचाया था विकृत होने से, और कट्टरपन से बचाया था धर्म को, और समानता का संदेश दिया था। और ये भी संदेश दिया था कि सब का मालिक एक है। ये भी बताया था कहाँ है, बोला सब के अंदर है, मंदिर मस्जिद में नहीं है। अपना अपना ढूंढो, कोई मिडल मैन की और दलाल की जरूरत नहीं है कि मेरे को मेरे मालिक से मिलवा दो। बिचौलियों की जरूरत नहीं थी, बिचौलिए की कोई जरूरत नहीं थी। ये उसका मूल संदेश था, और उस धर्म की रक्षा किए जाने की जरूरत है। एक अंतिम सवाल हो रहा है कामड़ जी आपसे, जैसे अभी ये जो प्रोजेक्ट है आरएसएस विश्व हिंदू परिषद का, भाई अभी आप और दूसरे अयोध्या, अब काशी और मथुरा के मंदिर उठा लिए, किसी मंदिर के किसी मस्जिद की जगह खुदाई शुरू करवाई, याचिकाएं डाली जा रही हैं, गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं, इतिहास को गढ़ने की कोशिश है। ये एक पूरी प्रक्रिया और एक प्रोजेक्ट लोगों को जो धार्मिक जनलामबंदी भावनात्मक आधार पर है, ये प्रक्रिया जो है, अब इस पर कुछ असर पड़ेगा आपने? एक बात, अब वो बेनकाब हो गए हैं, बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। उनके पास कोई जवाब नहीं है, निरुत्तर है। अब बाकी शर्मिंदा तो वो होते नहीं है, क्योंकि कोई लज्जा नहीं होती है उनको। वो इस मामले में 100 साल का उनके पास अनुभव है। तो लेकिन ये जो आप कह रहे हो वो तो अपनी जगह बात है, और क्या है उनका नफरत फैलाने का और जानबूझ के छेड़खानी करने का, कि भाई आप किसी उनका त्योहार है कोई, मान लो जो मुस्लिम्स का या ईसाई का, तो डीजे ले जाके और अब वहाँ तांडव नृत्य करेंगे अगर मस्जिदों या गिरजाघर के सामने, तो ये बुरी बात है ना। इससे उन्हीं को चिंता और भय नहीं होना चाहिए। भय उससे हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों को होना चाहिए कि ये उनके प्रतिनिधि हैं, उनको उन्हें अस्वीकार करना चाहिए और खुल के बोलना चाहिए, ये हम नहीं तुम्हें मानते अपने प्रतिनिधि। ये बात कामड़ जी, कोई और आप इस पूरी घटना विकास पर कोई बात कहना चाहते हो जी, कोई अपील करना चाहते हो जनता से, जो ये सांप्रदायिक क्या जो जहर फैलाया जाता है, इस कुआसे से जनता कैसे बाहर निकले? क्योंकि तब तक बहुत नुकसान हो चुका था। आपने तो 90-92 का दौर देखा है, पूरी एक पीढ़ी चली गई, जो कितनी जिंदगियां बर्बाद हुई। नहीं, हमारी जो भारत की संस्कृति है, जो तहजीब है, उसके अंदर इसके लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए अगर ये अपने आप को भारतीय संस्कृति के ठेकेदार कहते हैं तो बिल्कुल झूठ कह रहे हैं। हमारे भारतीय संस्कृति में कभी भी ये नफरत और घृणा और इस तरह की जो फूट डालने की कभी भी रिवायतें नहीं रही हैं। हमारी बड़ी स्वस्थ परंपराएं रही हैं, और हमेशा हिंदुस्तान के समाज ने रिजेक्ट किया है किसी भी तरीके की कट्टरता और नफरत की राजनीति को। और अपने बुजुर्ग तो कहा करते जो मंदिर के पीछे खा लेना बहुत बड़ा पाप मान्या जा करता जी। नहीं, अब ये देखो ना कि कोड लगेगा मंदिर के पीछे भी खा गया। सोने चांदी वो भी उठा ले गए, गड्डियां की गड्डियां गई हैं करोड़ों की संख्या में, मतलब, और किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही, और प्रधानमंत्री अपने मुंह से एक शब्द नहीं बोल रहे, और आरएसएस कुछ नहीं कर रहा। मतलब जो सारे इस अफेयर का करता धरता है वास्तव में वहाँ पे, तो ये बेनकाब हुए हैं। आने वाले समय में इनको निश्चित तौर पर इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और किसी भी तरह उनको इस तरह का नैतिक अधिकार वास्तव में नहीं है कि वे अपने आप को मतलब किसी धर्म विशेष के मतलब ठेकेदार पेश करें। तो आप न जाने कामड़ इंद्रजीत सिंह के विचार
सभी नागरिकों से लोक हरियाणा की भी अपील है कि वो किसी भी सांप्रदायिक जहरीली भाषा आप तक पहुंचे तो उस पर तुरंत यकीन ना करें, विवेक का इस्तेमाल करें और भारत की जो एकता की, साझी संस्कृति की, भाईचारे की, हिंदू मुस्लिम एकता की जो एक पहचान है उसी विरासत और परंपरा पे से जुड़ें। आपने समय दिया कामड़ जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और सभी नागरिकों का भी शुक्रिया। धन्यवाद।